नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत लखनऊ से। बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है। गोरखपुर के दौरे पर है सीएम योगी। आज दौरे के तीसरे दिन सुबह पूजा अर्चन और गौ सेवा करते हुए नजर आए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन कार्यक्रम भी लगाए और लोगों की फरियाद सुनते हुए सीएम योगी नजर आए। आज गोरखपुर मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी निरीक्षण करेंगे। महाकुंभ मेले में हो रहे कार्यों का निरीक्षण करेंगे। तो गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। साथ ही साथ सभी को समस्याओं के समाधान का निर्देश देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो गोरखपुर के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। आज तीसरा दिन है उनके इस दौरे का और आज ही वो रवाना भी होंगे। तो ऐसे में आज गोरखपुर में कई कार्यक्रमों में वो भाग लेते हुए नजर आएंगे। तो आज दौरे के तीसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया। साथ ही साथ पूजा अर्चना करते हुए उन्होंने गौ सेवा भी की। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीएम योगी आदित्यनाथ फरियादियों के पास जाकर उनकी समस्याओं को सुनते हुए नजर आए। साथ ही साथ अधिकारियों को उनके समाधान का भी निर्देश दिया है और फीडबैक लेने का भी आदेश अधिकारियों को दिया गया है। आज दौरे का तीसरा दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुनते हुए नजर आए। इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा महिलाएं शामिल हुई और सीएम योगी आदित्यनाथ उनके पास जाकर उनकी समस्याओं को सुनते हुए नजर आए और तमाम अधिकारियों को आदेश भी दिया गया। तो त्वरित समाधान के आदेश दिया गया है। जनता दर्शन कार्यक्रम से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की और गौ सेवा भी करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज ये तीसरा दिन गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। हमारे साथ हमारे सहयोगी अवनीश मणि त्रिपाठी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, आज तीसरा दिन है सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद है। ऐसे में उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहा? मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज का गोरखपुर में 3 दिवसीय दौरा। आज दौरे का तीसरा दिन है। हम आपको बता दें तीसरे दिन उन्होंने जो है गौ सेवा की, उसके बाद मंदिर परिसर घूम करके भ्रमण किया, लोगों का जायजा भी लिया। साथ ही दूर दराज से आए फरियादियों की फरियाद सुनी। लगभग जनता दर्शन में 200 से ऊपर फरियादी पहुंचे थे, जिससे एक एक करके उत्तर प्रदेश के मुखिया ने सबकी फरियाद सुनी और उनकी समस्याओं का जो है संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। वहीं आज दोपहर बाद वो लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। ऐसे में क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के पास जाकर उनकी समस्याओं को सुना है, समस्याओं के समाधान का निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया। सबसे ज्यादा किस मामलों की शिकायत मिली है, किस विभाग की शिकायत मिली है अवनीश? महिला अपराध संबंधित अधिक मामले आए हैं, पुलिस विभाग संबंधित शिकायतें अधिक आई, राजस्व विभाग संबंधित शिकायतें अधिक आ रही हैं। लगातार जो है संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है, निलंबित भी किया जा रहा है, अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन अधिकारी जो हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं अपनी आदतों से। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि लगातार शिकायतें तो मिल रही है, समाधान के निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ये शिकायतें हैं उसके दर में कोई कमी नहीं आ रही है। इसकी कोई खास वजह अवनीश? कि संबंधित अधिकारी जो है उनको ये लगता है कि जनता दर्शन में लोग पहुंचते हैं, शिकायत कराते हैं, उनको मुख्यमंत्री महोदय जो है दिशा निर्देश भी देते हैं कार्रवाई की, लेकिन कुछ संबंधित अधिकारी जो है इस कदर है क्योंकि उनको भूत, पैसे का भूत इस कदर उनके सर पे चढ़ा हुआ है कि वो कोई भी निर्णय लेने में चूक नहीं करते हैं। ऐसे में जिनके ऊपर ये जिन अधिकारियों के ऊपर ये खुमार सवार है, पैसों का हो या फिर भ्रष्टाचार का हो या फिर उनके पद का ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ अवनीश सीएम योगी आदित्यनाथ यानी कि योगी सरकार क्या कुछ सख्त कदम उठा सकती है?
जी, अगर हम सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो लगातार ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये जो संबंधित अधिकारी हैं ये अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो नियम को ताक पे रख करके और चलते हुए नजर आ रहे हैं। अवनीश, क्योंकि आज जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लोगों की फरियाद सुनते हुए, समस्या सुनते हुए नजर आए। इसमें सबसे अधिक मामला, अधिक शिकायतें भू माफियाओं से रिलेटेड भी आई है। उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ निर्देश दिए? क्योंकि इस समय जो है लगातार भू माफिया युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं। कुछ ऐसे गरीब हैं जिनके पास भूमि तो है लेकिन उसकी रखरखाव की व्यवस्था समुचित नहीं है, लेकिन जो भू माफिया हैं लगातार उन जमीनों पर कब्जा बनाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि भूमाफिया एक्ट के खिलाफ लगातार हर थाने पर मुकदमे आए दिन 1 से 2 रोज दर्ज हो रहे हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी जो है सभी नियम को ताक पे रखते हुए, क्योंकि उनको लग्जरी गाड़ी से घूमना है, उनकी व्यवस्थाएं समुचित होनी चाहिए, उनको आलीशान ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चीजों को ध्यान निर्देश दिए अधिकारियों को और फीडबैक लेने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए। बहुत शुक्रिया अवनीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के मदरसे से जुड़े लोगों का होगा बड़ा सम्मेलन। प्रदेश भर के मदरसा शिक्षक सम्मेलन में होंगे शामिल। मदरसा शिक्षा की समस्याओं को लेकर यह सम्मेलन किया जा रहा है। आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अल्पसंख्यक मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद भी इस सम्मेलन में शामिल होते हुए नजर आएंगे। मदरसा शिक्षकों की समस्याओं पर गहन मंथन की जाएगी। यूपी के मदरसों से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए जाएंगे। तो आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में यूपी राजभर भी शामिल होंगे। उनके साथ साथ कई मंत्री और अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोग इस सम्मेलन में शामिल होंगे। तो प्रदेश भर में मदरसा शिक्षक सम्मेलन में शामिल होने के लिए लोग पहुंचेंगे और मदरसा शिक्षा की समस्याओं को लेकर अपनी बातों को रखते हुए इस सम्मेलन में लोग नजर आएंगे। आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो मदरसे की समस्याओं को लेकर आज बातचीत की जाएगी। ओपी राजभर जो कि अल्पसंख्यक मंत्री है, वो भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मदरसा शिक्षक सम्मेलन होने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? मदरसा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर अध्यक्ष मंत्री ओपी राजभर, इसके अलावा मदरसा से जुड़े लोग रहेंगे जो मदरसा संचालक हैं, टीचर्स हैं, और यहाँ पर मदरसा से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके निस्तारण को लेकर चर्चा करी जाएगी और साथ ही साथ एक ज्ञापन भी ओम प्रकाश राजभर यानी कि अल्पसंख्यक मंत्री को सौंपा जाएगा। और साथ ही साथ जिस तरह से एक आरोप लगता है कि सरकार मदरसों के खिलाफ गलत कार्रवाई कर रही है, और इसके अलावा जो आरोप लगते हैं कि मदरसा को फंडिंग जो है सरकार की तरफ से लेट लतीफी मिलती है, या फिर कई ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर मदरसा के लोग, मदरसा संचालक परेशान रहते हैं, इसको लेकर भी एक अहम चर्चा होनी है और यह चर्चा पॉजिटिव होनी है। और यही वजह है कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। हालांकि अब देखना यह होगा किन किन समस्याओं के निस्तारण के लिए यहाँ पर चर्चा होगी, कितनी समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ी तैयारी मदरसा संचालकों की तरफ से की गई है और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह कार्यक्रम जिस तरह से किया जा रहा है, बड़ी तैयारी की गई है और यूपी भर के मदरसा संचालक यहाँ पर जुटेंगे। साथ ही साथ जो टीचर्स है वह भी इस सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। जी सोचिए। ऐसे में क्योंकि आज मदरसे को लेकर
उनकी समस्याओं को लेकर आज चर्चा की जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि कई अहम फैसलों पर भी मुहर लग सकती है, कई अहम फैसला मदरसा से रिलेटेड लिया जा सकता है। क्या कुछ वो अहम फैसला होगा? देखिए, मदरसा को लेकर जिस तरह से योगी सरकार मॉडर्नाइजेशन में जुटी हुई है कि यहाँ पर सभी तरह की पढ़ाई किया जाए, और साथ ही साथ कई ऐसे डिग्रियां हैं जो बाहर मान्य नहीं रहती हैं, चाहे आमिल फाजिल की डिग्री हो, इसको लेकर अब सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि यह डिग्री मान्य नहीं होगी। नहीं तो इसके पहले मदरसा की जो डिग्रियां थी वह मान्य रहती थी, इस पर भी चर्चा हो सकती है। मदरसा के टीचरों के वेतन को लेकर एक अहम चर्चा हो सकती है, और साथ ही साथ इस तरह से यह आरोप लगते हैं कि अधिकारी बेवजह उनके मदरसे में पहुंच जाते हैं, तमाम तरह की कार्रवाइयों पर ध्यान दिखाते हैं, इस पर भी एक चर्चा हो सकती है। और सबसे अहम पहलू यह है कि जिस तरह से पूरे यूपी में मदरसों की जांच की गई और कई ऐसे मदरसे हैं जो अवैध पाए गए, तो उनके कागजात दुरुस्त करने का भी मौका दिया जा सकता है, या डिमांड ओम प्रकाश राजभर से की जा सकती है। हालांकि अब देखना होगा कि जो डिमांड है, कुछ अहम फैसले हैं, इस पर जो है सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हिस्सा तो बनेंगे, लेकिन जो फैसला लेना है उसे योगी सरकार लेगी, योगी आदित्यनाथ लेंगे। यानी कि मदरसे को लेकर क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं इस सम्मेलन में, देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप बने रहिए आसिफ हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजली वितरण निगम के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बिजली कर्मियों ने विरोध के बाद आज बैठक की। यूपी और चंडीगढ़ में निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया है। निजीकरण के खिलाफ NCCO EEE की बैठक की गई। तो यूपी में बिजली वितरण निगम के निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों ने मंगलवार को बाहों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया था। कार्यालयों में नारेबाजी भी की गई। बिजली सप्लाई और अन्य विभागीय कार्यों में बाधा पहुंचाए बगैर काली पट्टी बांध निजीकरण के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन किया था। वहीं बुधवार को यानी कि आज लखनऊ में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स की बैठक होनी है, जिसमें यूपी और चंडीगढ़ में निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश में विद्युत कर्मचारियों संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, बिजली विभाग के कर्मचारियों का ये प्रदर्शन, ये आक्रोश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से बैठक के बाद भी प्रदर्शन की जाएगी। बिजली के निजीकरण को लेकर जो कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मचारी हैं, और साथ ही साथ जो जेई हैं, वह लगातार विरोध कर रहे हैं। निजीकरण के विरोध में काली पट्टी बांधकर कल ही जो है प्रदर्शन किया था, और यह जताने की कोशिश किया था कि वह निजीकरण बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज एक अहम बैठक होगी, जो एसोसिएशन है बिजली विभाग का, उसमें यह तय किया जाएगा कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी अगर सरकार उनकी बातें नहीं सुनती है। और इसमें यह भी तय किया जाएगा कि चाहे जो भी हो, बिजली के निजीकरण का वह विरोध करेंगे। और साथ ही साथ पंजाब, चंडीगढ़ समेत कई ऐसे प्रदेश है जहां से बिजली विभाग के कर्मचारियों को उनके आंदोलन में समर्थन मिल रहा है। हालांकि इसमें सियासत भी शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट करके कहा था कि निजीकरण सरकार करेगी, उसके बाद खटनी करेगी, और तमाम तरह के आरोप भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लगाए थे। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि विद्युत कर्मियों की जो हड़ताल है, विरोध प्रदर्शन है, इसमें समाजवादी पार्टी और अन्य सियासी दलों का साथ भी मिल सकता है, क्योंकि विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को यह अंदेशा है कि निजीकरण हो जाएगा तो उनका शोषण हो जाएगा, विद्युत दरें बढ़ा दी जाएंगी, और साथ ही साथ उनकी खरीदी भी की जा सकती है। तो ऐसे में आज एक अहम फैसला लेना है विद्युत एसोसिएशन का, और राष्ट्रव्यापी
प्रदर्शन की एक रणनीति बनाई जाएगी, जिसमें जेई समेत तमाम विद्युत कर्मी होंगे, चाहे लाइन मैन हो या फिर संविदा कर्मी, इसको लेकर एक अहम रणनीति बनेगी। बिल्कुल आसिफ, ऐसे में कल प्रदर्शन क्या किया, आज बैठक होनी है, इस बैठक में कौन कौन शामिल होंगे? क्या चंडीगढ़ के भी जो बिजली कर्मचारी हैं वो भी शामिल होंगे? और इस बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं? क्या सरकार को चुनौती दी जा सकती है? देखिए, जो विद्युत कर्मियों की मांगे हैं, जो आंदोलन है, वह साफ है कि किसी भी हाल में वह पीछे हटने वाले नहीं है। अगर निजीकरण का विरोध, निजीकरण सरकार करना चाहती है तो इसका भरपूर और पुरजोर तरीके से कोशिश भी की जाएगी। और यही वजह है कि आज चंडीगढ़ के भी जो विद्युत विभाग के अधिकारी हैं वह इस बैठक का हिस्सा हो सकते हैं। यहाँ पर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग होगी, जो जेई स्तर के अधिकारी हैं, एई स्तर के अधिकारी हैं और साथ ही साथ लाइनमैन, इन सभी का इन एरिया सभी एक बैठक करेंगे और बैठक में तय करेंगे कि यह आंदोलन का दायरा किस तरह बढ़ाया जा सके और किस तरह जो राजनीतिक दल है उनका सहयोग लिया जाए और साथ ही साथ आम जनता का भी सहयोग लिया जाए। और यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि अगर विद्युत कर्मियों ने जो है आंदोलन, बिल्कुल आसिफ, ऐसे में इस आंदोलन का असर इस बैठक के बाद क्या कुछ फैसला लेते हैं बिजली कर्मचारी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बस्ती से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी के आगमन की तैयारी पूरी कर ली गई है। बस्ती में 11 बजे लैंड करेगा हेलीकॉप्टर। एएसपी ने पुलिस कर्मियों को सौंपी है जिम्मेदारी। कर्मा देवी शैक्षणिक संस्थान समूह का स्थापना दिवस है। संस्थान के कार्यक्रम में सीएम हिस्सा लेंगे। 15वें स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। तो आज बस्ती का ये दौरा होने वाला है और सीएम योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेते हुए नजर आएंगे। बस्ती में 11 बजे सीएम योगी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और इसको लेकर सीएम के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां कर ली जा चुकी है। एएसपी ने पुलिस कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी है। कर्मा देवी शैक्षणिक संस्थान समूह का स्थापना दिवस है। संस्थान के कार्यक्रम में सीएम हिस्सा लेंगे। 15वें स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बबुंदर यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बबुंदर, क्या कुछ जानकारी है? कितने बजे सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे? उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा चुकी है? आज मुख्यमंत्री का आज बस्ती जिले का दौरा है, जहां पर एक कर्मा शैक्षणिक संस्थान जो कि है और ये मतलब इसका 15वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और इसके जो है प्रबंधक हैं, जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं जो ओएन सिंह, ये उनके विद्यालय मतलब जो विद्यालय समूह है शैक्षणिक संस्थान कर्मा देवी है। और इस पर जो है आज मुख्यमंत्री जो है का आगमन है। यहाँ पर कार्यक्रम में भाग लेंगे। लगभग 1 घंटे यहाँ रहेंगे। 11 बजे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है उसी शैक्षणिक संस्थान में लैंड करेगा और यहाँ 11 बजे से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, जो कि गोरखपुर से चलकर बस्ती के लिए आप प्रसारण करेंगे। और ये जो है आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ 1 घंटे से लमसम ज्यादा रुकेंगे मुख्यमंत्री। इसके बाद लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। यानी कि सीएम योगी 11 बजे आएंगे बस्ती। उनके स्वागत के लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है? कौन उसे रिसीव करेगा बबुंदर? जी, उनके स्वागत के लिए जिस तरीके से देखा जाए पूरी तरीके से प्रशासन चाक चौबंद है और पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है। और उनके स्वागत के लिए शैक्षणिक संस्थान के जो प्रबंधक है, जो कि ओएन सिंह, जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं, तो उनके द्वारा पूरी तरीके से तैयारी उनके द्वारा भी और प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है और उनका स्वागत करेगा। जहां पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कई कार्यक्रम है, इसी 15वां स्थापना दिवस है और बच्चों के कार्यक्रम में लगातार जो है कई कार्यक्रम होंगे जिसमें मुख्यमंत्री जो है शिरकत करेंगे। और लगातार देखा जाए कहीं न कहीं ये ऐसा समूह है जहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे अगर देखा जाए कई ऐसी संस्थाएं इसमें चीजें हैं, जैसे चाहे वो किसी भी डिग्री हो, चाहे स्नातक की डिग्री हो, बीटीसी हो या फिर जो है स्वास्थ्य संबंधित जो है डिग्रियां हो, तमाम चीजें ऐसी है जिसका मुख्यमंत्री के द्वारा भी जो है देखा जाए कहीं न कहीं मुख्यमंत्री आज इस पर यहाँ भ्रमण भी करेंगे और लगातार ऐसे संस्थाओं को मतलब यहाँ बच्चों को आशीर्वाद भी देंगे।
ऐसे में बच्चों से बातचीत भी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। सीएम योगी का बस्ती का ये दौरा है। बबुंदर, एससीबी पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है, साथ ही साथ रूट डाइवर्जन को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? जी, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और अलर्ट है। रूट डाइवर्जन की जो बातें हैं, तो कहीं न कहीं जब हेलीकॉप्टर वहां लैंड करेगा तो बहुत ज्यादा रूट डाइवर्जन की दिक्कतें नहीं। नेशनल हाईवे है, तो जो लखनऊ और गोरखपुर नेशनल हाईवे है उसको थोड़ा बहुत डाइवर्ट कर सकते हैं लेन, क्योंकि जो है मुख्यमंत्री का जो है कार्यक्रम एकदम नेशनल हाईवे से सटा हुआ कार्यक्रम है। कर्मा देवी शैक्षणिक संस्थान जो समूह है, सीधे सीधे जो है नेशनल हाईवे पे ही जो है उनका कार्यक्रम है, क्योंकि उसी से सटा हुआ ये शैक्षणिक संस्थान समूह है। तो रूट डाइवर्जन किया गया है। इनको जो है रूट को जो है कुछ जो कि NH-28 जो कि नेपाल पर जो जोड़ने वाली सड़क है उस पर जो है लोगों को निकाल देंगे। अम्बेडकर नगर से होते हुए रूट डाइवर्जन किया गया है। यानी कि आज 15वें स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। बच्चों से भी मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां भी की जा चुकी है। बहुत शुक्रिया बबुंदर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 15वें स्थापना दिवस समारोह में आज सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए बस्ती पहुंच रहे। वहीं झांसी थाना नवाबाद क्षेत्र में डीएम कार्यालय से 500 मीटर की दूरी पर सिटी कार्ड मॉल के पीछे एक मकान में चल रहा जुआ के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। मौके से 18 जुआरियों को 6 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। इस कॉलोनी के रहने वाले राजेंद्र राय के मकान के अंदर पिछले कई दिनों से ये जुआ का अड्डा चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर थाना की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, फिर चोरों और चारों ओर से घेराबंदी कर जुए के अड्डे पर छापा मारा गया। वहां भगदड़ मच गई। पुलिस ने घेराबंदी करके 18 जुआरियों को जुए के अड्डे से गिरफ्तार किया है। आज थाना नवाबाद क्षेत्र में चौकी इंचार्ज मंडी और चौकी इंचार्ज लाइट के द्वारा और मुखबिर से सूचना मिली कि सिटी कॉटेज के पीछे एक मकान में जुआ हो रहा है। वहाँ तत्काल मौके पर हमने पुलिस भेज करके और वहाँ पर जुआ पकड़ा है, जिसमें 6,10,000 नगद। इस समय हम नवाबाद थाना में खड़े हुए हैं और नवाबाद थाना पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां से डीएम कार्यालय से 500 मीटर की दूरी पर एक जुआ खेला जा रहा था, जिसकी सूचना नवाबाद थाना पुलिस को मिलती है। नवाबाद थाना पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां 6 लाख से अधिक की रकम का जुआ पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, जिसमें एक फॉर्च्यूनर गाड़ी व अन्य 6 टू व्हीलर गाड़ियों को पकड़ा जाता है। वहीं इस जुए खेल रहे लोगों में लगभग 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं सीओ ने जानकारी देते हुए बताया है कि इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है व इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस समय नवाबाद थाना में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, जो कि लोग जुआ खेलने वालों को बचाने के लिए निकले हैं। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख गुल मोहम्मद की। वही गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी नगर में ड्रग डिपार्टमेंट ने की है छापेमारी। 12 लाख कीमत की नकली दवाइयां बरामद की गई है। बुखार की नकली दवाइयां बरामद की गई है। कई दवाइयों को रामबाण नाम के पैकेट में बेचते थे। मोदी नगर के मानवतापुरी इलाके में ये कार्रवाई की गई है। 12 लाख की कीमत की नकली दवाइयां बरामद की गई है। 12 लाख की नकली दवाइयां जब्त किया गया है। मोदी नगर में ड्रग डिपार्टमेंट की ये छापेमारी, जहां पर 12 लाख की कीमत की नकली दवाइयां डिपार्टमेंट को मिली है। बुखार की नकली दवाइयां भी विभाग ने बरामद की है। कई दवाइयों को रामबाण नाम के पैकेट में बेचा जाता था। मोदी नगर के मानवतापुरी इलाके में ये कार्रवाई की गई है। तो ड्रग डिपार्टमेंट विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रथम चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रथम, गाजियाबाद में ये कार्रवाई की गई है, ड्रग डिपार्टमेंट के द्वारा छापा मारा गया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? कॉलोनी में जो है सोमवार को रात छापामारी की गई। छापामारी में पुलिस ने जो है एक कॉलोनी में 2 घर में जो है
छापेमारी करी गई, जिसमें 2 घर में छापेमारी की, जिसमें जो है 8 लाख से अधिक जो है गोली बरामद हुई है, जो कि गठिया की गोली थी और जिनकी कीमत कम से कम 12 लाख रुपए बताई जा रही है। इसी के साथ 2 घर में छापेमारी हुई और उसमें 8 लाख से अधिक गोली की है जो गठिया की है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ये गोली जांच में भेज दी गई है, लैब में देख रहा है कि ये कहाँ से आ रही है, कौन बना रहा है और इनको कौन जो है मार्केट में जो गोलियों को वो कर रहा है। तो अभी किसी की गिरफ्तारी हुई है? जी, इसमें एक आदमी जो जिसके घर पर छापा मारी गई है, अशोक भाटिया, वही अभी गिरफ्तार हुआ है। इसी के साथ साथ अभी जांच में पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्दी जल्द हम और लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे कि ये मार्केट में जो आजकल गोली, जो कि गठिया की गोली इतनी मात्रा में ये कहां से आई, क्यों आई और कौन इनको जो बना रहा है, ये पुलिस की जांच में अभी चल रही है। क्या अभी भी ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारी वहां मौजूद है या फिर वहां से रवाना हो गए हैं? क्या कुछ और भी दस्तावेज मिले? नहीं, रात तक जो ड्रग्स के अधिकारी थे वो वहां पर मौजूद थे, लगातार वो गोलियों की लैब टेस्टिंग के लिए और लगातार जो गोलियों की चेक कर रहे थे। अब वो रवाना हो चुके हैं। बाकी जो गोलियां हैं वो उसमें लैब में भेज चुकी हैं। 12 लाख की कीमत की नकली दवाइयां डिपार्टमेंट को बरामद हुई है और ऐसे में ड्रग डिपार्टमेंट के द्वारा अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया प्रथम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बुखार की नकली दवाइयां ड्रग डिपार्टमेंट को मिली है और इनमें कौन कौन लोग शामिल है, इसे बनाने में किसका हाथ है, इसकी जांच पड़ताल अब ड्रग डिपार्टमेंट के द्वारा की जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।